जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आप लोग जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो, यही उम्मीद करते हैं आपसे हम। तो शेयर से हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। हम लोग आज भूगोल से हटके एक नए टॉपिक पे आ गए हैं जो ठीक है भूगोल का ही पार्ट है और इसको हम कहते हैं नक्शा। तो ये आप लोग मैंने टाइम को बचाने के लिए नक्शा ये बना दिया है। मैं आपको बता दूंगा कि नक्शा कैसे बनाया जाता है और अंदर की सारी स्टेट्स बाउंड्री भी बनाना सिखा दूंगा। तो ये आपका किसी और दिन का क्लास होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है भारत का नक्शा। चूँकि आप लोग भारत को देख रहे हैं तो भारत के यहाँ पे हम आपको क्या पढ़ाएंगे इसके अंदर कि भारत के पूरे ठीक है आपको जो ये पड़ोसी देश है उसका नाम बताएंगे और उसकी चौहद्दी बताएंगे और चौहद्दी के साथ साथ आपको हम ये बताएंगे कि उसके जलीय पड़ोसी देश और ठीक है स्थलीय पड़ोसी देश के बारे में कुछ मतलब उसके बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिया है और किसी भी मैप को समझने के लिए आप ये समझे कि आप मैप के सामने खड़े हो जाए और मैप के सामने खड़े होकर आप ऐसे हाथ फैलाएं। तो जस्ट अगर आप देखेंगे तो दाहिना हाथ आपका ये पड़ेगा पूरब और बायां हाथ पश्चिम पड़ेगा और आपका सर पड़ेगा उत्तर में, सर आपका पड़ेगा उत्तर में और पाँव पड़ेगा आपका दक्षिण में। तो एग्जैक्टली आप ये समझ जाइए कि ये आपका उत्तर वाला भाग हो गया, ये हो गया आपका उत्तर, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका पूरब, ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये आप समझ गएंगे ठीक है कि आप नक्शा को किस तरह से देखेंगे। जब भी आप किसी नक्शा को देखिए फिर किसी भी स्टेट को देखिए या बाउंड्री को देखें तो यूँ समझिए कि अपने सामने रख लिए और सामने रखने के बाद क्या कीजिए, ऊपर वाले भाग को उत्तर समझ लिए, नीचे वाले भाग को दक्षिण समझ लिए और ठीक है अपने दाहिना हाथ को पूरब समझ लिए और ठीक है बाएं हाथ को आपको पश्चिम समझ लिए। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर अभी वर्तमान में 28 स्टेट है, 28 स्टेट है जिसको हम हिंदी में राज्य कहते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 28 स्टेट का नाम और 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम केंद्र शासित प्रदेश का नाम पता होगा आपको। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो आप इतना समझ गए। तो अब बेसिकली आपको ये देखना है आपको कि मैप के अंदर आपको मैप भूगोल पढ़ने का एक मेन मतलब एक खास बात ये होता है कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसको आप मैप पे देख सकते हैं और मैप पे देखने के अलावा अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे घूम भी सकते हैं। यही एक खास बात है ठीक है भूगोल का। तो अब यहाँ पे देखिए आपको हम ठीक है किसी भी चीज़ को यहाँ पे हम टॉपिक आई थिंक ट्रिक देने वाले नहीं है, बल्कि मैप का मतलब होता है कि आप दिमाग में इमेजिनेशन करें, दिमाग में सोचें और सोचकर किसी भी बाउंड्री को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौहद्दी वगैरह को आप समझ जाए। तो आप देखिए हम लोग यहाँ पे समझ चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं आपको कि इंडिया के पास ठीक है इंडिया के पास 2 तरह के पड़ोसी देश होते हैं। यहाँ 2 तरह के पड़ोसी देश होते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2। एक होता है आपका स्थलीय पड़ोसी देश, ठीक है स्थलीय पड़ोसी देश होता है और एक होता है आपका जलीय पड़ोसी देश। या नहीं जो जल से लगा हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्थलीय पड़ोसी देश बोलेंगे। जो स्थल से लगा हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्थलीय पड़ोसी देश बोलेंगे और जो जल से लगा उसे हम क्या बोलेंगे, जलीय पड़ोसी देश बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्थलीय पड़ोसी देश। जैसे आप यहाँ पे समझिए कि ये इंडिया की बाउंड्री है और इंडिया की बाउंड्री से जस्ट लगा हुआ आपका पाकिस्तान, इधर इंडिया है आपका, इधर पाकिस्तान है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्थलीय पड़ोसी देश बोलेंगे। जबकि यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका की बाउंड्री यहाँ और इस बीच में क्या मिलेगा आपको, ठीक है या इसके बीच में आपको मिलेगा महासागर वगैरह, ये आपका हिंद महासागर है। तो एग्जैक्टली आप ये समझिए कि इसके अंदर जल आ गया तो आधा इसका यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर एक पाक जल संधि है। तो पाक का मतलब ये PALK, तो यहाँ पे एक पाक जल संधि PA, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे एक पाक जल संधि है PALK, पाक जल संधि है। बेसिकली जल के बंटवारे को लेकर लेकर जो समझौता किया था उसे जल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे पाक जल संधि के द्वारा कुछ जल आपको ठीक है श्रीलंका को दे दिया जाएगा और कुछ ठीक है जल मतलब जो किसी उतने हिस्से पे भारत का कब्जा रहेगा। तो अब ये समझिए कि यहाँ से जल है तो इसको हम बोलेंगे जलीय पड़ोसी देश। तो यहाँ पे आपका मालदीव है तो मालदीव भी आपका जलीय पड़ोसी देश है। तो अब आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए आप, ये है आपका पूरब, तो ये आपका पश्चिम है। तो पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग जाएंगे और इमेजिन करेंगे, आप इमेजिन करेंगे, याद रखिए आपको हम रटवाएंगे नहीं बल्कि आप दिमाग में इमेजिन करेंगे तो आपको मजा आएगा। नंबर 1 पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान जो है ठीक है, अब यहाँ देखिए पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। पाकिस्तान हमारा ठीक है इस पश्चिम साइड में सबसे पहला कंट्री है यानी पड़ोसी देश है पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका अफगानिस्तान इंडिया के ऑलमोस्ट एक जिले से जुड़ा हुआ है,
एक जिला से जुड़ा हुआ। और आगे हम बताएंगे आपको, जब हम स्टेट्स की आगे पढ़ाएंगे आपको, तो आगे हम ठीक है इसमें और भी बात बताएंगे आपको। तो ये आपका पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये आपका चाइना। तो यानी चाइना को इंग्लिश में हम कहते हैं चाइना और हिंदी में कहते हैं चीन, हिंदी में कहते हैं चीन। तो ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, चीन, उसके बाद आपका ये नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश। या तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इंडिया के पास 7 पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय पड़ोसी देश है। एग्जैक्टली इसमें यस या नो होने वाला कुछ भी नहीं, एकदम 100% है। अब आगे देखिए, हम जैसा कि बोले आपको कि 2 तरह की जलीय पड़ोसी देश होता है, 2 तरह का पड़ोसी देश होता है, एक स्थलीय और एक आपका जलीय। तो जलीय पड़ोसी देश में आप ये देखेंगे कि एक तो ये हो गया आपका, ये एक तो श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। और इस साइड में आपको यहाँ पे, ठीक है, कैमरा के फ्रेम में नहीं आ रहा, यहाँ पे आपका होता है इंडोनेशिया, क्या आपका इंडोनेशिया। तो ये समझिए कि आपका ये हो गया आपका जलीय पड़ोसी देश, मालदीव, श्रीलंका और आपका ये आपका इंडोनेशिया, ये हो गया आपका जलीय पड़ोसी देश। लेकिन आपको समझने वाली बात, खास बात ये है कि आपको नया चीज यहाँ पर ये मिलने वाला है कि देखिए, अब यहाँ पे स्थलीय प्लस जलीय, इसको हम यहाँ पे ठीक है फिर से लिख रहे हैं, स्थलीय प्लस जलीय, जो स्थल से भी इंडिया के जुड़ा हो, ठीक है, और प्लस जल से भी जुड़ा हो, प्लस जल से भी जुड़ा हो। तो स्थलीय और जलीय पड़ोसी देश कौन कौन है देखिएगा। तो अगर हम पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान यहाँ से ये आपका, ठीक है, ये आपका अरब सागर है, ये है आपका अरब सागर, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर है। और इस वाले एरिया को हम कहते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहते हैं इसे, ओके। और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। तो ये नीचे वाला भाग होगा हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अभी देखेंगे आप पूरा पश्चिम वाली बात करेंगे तो बंगाली खाड़ी किस साइड है आपका, पूरब में, पर ठीक है, अरब सागर का है आपका पश्चिम में। तो पाकिस्तान यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान अरब सागर से भी लगा हुआ है और यह स्थल से भी लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली हमारा ये पूरा का पूरा जल हमारा होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये जल के हिसाब से भी हमारा पड़ोसी देश हो गया। तो ये हमारा पाकिस्तान जलीय पड़ोसी देश भी हो गया आपका और स्थलीय पड़ोसी देश भी हो गया। तो ये आपका जलीय पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देश। सेम हाल यहाँ पे देखिए इसका, ये आपका बांग्लादेश का भी। तो बांग्लादेश क्या आपका स्थल से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ से जल से भी जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भी देखिए, यहाँ पे म्यांमार भी क्या है आपका स्थलीय पड़ोसी देश भी है। और यहाँ से आपका अगर ठीक है, नक्शा एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बना पा रहे हम, ओके। तो यहाँ पे ये आपका जलीय पड़ोसी देश है। तो स्थलीय और प्लस जलीय, स्थलीय और प्लस जलीय पड़ोसी देश कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गए। कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्थलीय पड़ोसी देश क्या, आपका जलीय पड़ोसी देश क्या है। यानी आपका 3 तरह का पड़ोसी देश हो गया। एक तो ठीक है सिंपली स्थलीय पड़ोसी देश, दूसरा आपका जलीय पड़ोसी देश, और तीसरा ये हो गया आपका कि स्थल से भी लगा होगा और ठीक है जल से भी लगा होगा, यानी महासागर से भी लगा होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थलीय और जलीय पड़ोसी देश, जिसमें कि आपका एक तो आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और आपका म्यांमार है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है स्थलीय पड़ोसी देश क्या होता है, जलीय पड़ोसी देश क्या होता है और स्थलीय प्लस जलीय पड़ोसी देश क्या होता है। तो ये आप समझिए। आगे ठीक है, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि इंडिया की चौहद्दी, इंडिया की चौहद्दी क्या है। चौ का मतलब चौहद्दी, यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे मिटा के यहीं पे लिख रहे हैं। चौहद्दी, चौ का मतलब होता है 4 और हद का मतलब होता है ठीक है सीमा या आपका बॉर्डर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चौहद्दी बोलते हैं। इसी को हम बोलेंगे चौहद्दी। तो इंडिया के चारों तरफ कौन कौन सा स्टेट है, ठीक है, वो आपका उसको हम बोलेंगे चौहद्दी। तो चौहद्दी अगर हम यहाँ बोलेंगे तो उत्तर में क्या हो गया आपका नेपाल। देखिए इसको रट के नहीं है, आप लोग क्या होंगे या हम लोग भी बचपन में रटते थे कि ठीक है भारत की चौहद्दी का नाम बताइए, फिर भारत की चौहद्दी बताइए। तो हम लोग रखते थे उत्तर में नेपाल, दक्षिण में ठीक है दक्षिण में श्रीलंका या फिर हिंद महासागर। लेकिन ऐसा अब आप रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप ये देखेंगे कि इंडिया के उत्तर में कौन कौन है। तो इंडिया के उत्तर में नेपाल भी है, चाइना भी है, नेपाल भी है, चाइना भी है, और दक्षिण में क्या आपका श्रीलंका है। तो उत्तर में आपका नेपाल हो गया। तो अगर आप बोलेंगे तो एग्जैक्टली आप ये नक्शा को अपने दिमाग में लाएंगे, एक इमेज बनाएंगे और इमेज बनाकर आप क्या करेंगे, अब देखेंगे कि उत्तर में क्या है आपका, ऊपर में क्या है इंडिया के, तो ऊपर में नेपाल है, ऊपर में क्या आपका नेपाल है, तो उत्तर में क्या हो गया आपका नेपाल, नीचे क्या है तो नीचे में श्रीलंका है, मतलब दक्षिण में श्रीलंका हो गया, ठीक है। पूर्व में देखिए आप, ये आपका पश्चिम है, तो पश्चिम में क्या आपका पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान,
ठीक है। अब नक्शा इमेज में, ठीक है, नक्शा दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए, इमेज, ठीक है, बोले तो इमेजिनेशन कीजिए आप, ठीक है। तो आपका पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में एग्जैक्टली कई देश है, आपका भूटान भी हो सकता है, ठीक है, म्यांमार भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है। लेकिन आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो आप एक ही देश का नाम बोलेंगे, वो भी चल जाएगा, और पूरा भी बोल सकते हैं है। तो एग्जैक्टली अगर आप बोलेंगे कि ठीक है पूरब में क्या है, तो पूरब में आप बोलेंगे बांग्लादेश और म्यांमार दोनों बोल सकते हैं। लेकिन लोग एक ही बोलना चाहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि चौहद्दी क्या है। आप अपने दिमाग में, ठीक है, नक्शा, भारत का नक्शा लेकर आएंगे, ऊपर में क्या है, नेपाल और चाइना, तो आप सिंपल सा एक बोल दो नेपाल, ठीक है, या फिर चाइना बोल सकते हो, ओके। उसके अलावा दक्षिण में क्या आपका श्रीलंका, नीचे में क्या आपका श्रीलंका है, तो श्रीलंका, दक्षिण में क्या आपका श्रीलंका हो गया, दक्षिण में हो गया श्रीलंका, ठीक है। पूरब में क्या आपका म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो पूरब में क्या हो गया आपका बांग्लादेश हो गया। पश्चिम में क्या आपका टोटली पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल इसको हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान बोल दिया। तो अब लास्ट में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं आपको यहाँ पे, जैसे कि आपको समझ में आ गया कि भारत है, और भारत का क्षेत्रफल आपको ये 7 लाख वर्ग, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है। अब इंडिया यहाँ पे देखिए, और जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड की टोटल लगभग 17% यहाँ पे जनसंख्या रहती है। और इंडिया को, ठीक है, कुल भूमि का, कुल पृथ्वी का 2.4%, ठीक है, भूमि मिला हुआ है, जिसमें 17% जनसंख्या निवास करती है लगभग में, ठीक है, पॉइंट में है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया, आपको पता है कि इंडिया का जो, ठीक है, मुद्रा है, मुद्रा का नाम, यानी मुद्रा को करेंसी कहते हैं। तो करेंसी, ठीक है ना, इंडिया, भारत में जो करेंसी चलती है यानी नोट चलता है, उसका नाम क्या है, रुपया, इंडियन रुपीस, इंडियन रुपी। तो पाकिस्तान के मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपी। अफगान का नाम है अफगान की मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है अफगानी। वैसा ही नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। और ठीक है, चाइना के रुपया करेंसी का नाम है, मुद्रा का नाम है वो युआन है यार, ठीक है। क्या इसका नाम, युआन, युआन, युआन या फिर युआन, नहीं युआन। युआन। तो पाकिस्तानी, ठीक है, रुपया का नाम क्या है, पाकिस्तानी रुपया। अफगान के मुद्रा का नाम क्या है, अफगानी। चाइना के मुद्रा का नाम क्या है, युआन, ये बहुत फेमस है, भी आगे हम बताएंगे आपको। नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। भूटान की मुद्रा का नाम है, ठीक है, नगुल ट्रम। भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम, नगुल ट्रम, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा का नाम है म्यांमार क्यात, ऐसा कुछ नाम है, इसका नाम बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, म्यांमार क्यात। म्यांमार क्यात। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी का, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकन रुपया, इसका नाम, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप इतना, ठीक है, मुद्रा का नाम देख लीजिए। आगे हम आपको एक बार फिर कल के क्लास में रिपीट कर देंगे आपको, ठीक है, कल के क्लास में, ठीक है, और ज़बरदस्त हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो मज़ा आ जाएगा, ठीक है आपको। तो इसी के साथ मैं आपसे, ठीक है ना, आपकी इस क्लास का अंत करता हूँ, क्लास को ठीक ख़त्म करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और हो सके तो आप, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, ये कर दो, या फिर किसी के सामने आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं यार, आप कर दो, ठीक है, चलिए, सही है।